हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानट। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर करने का ट्रिक देखेंगे और ज़बरदस्त ट्रिक देखेंगे। एक से लेकर के 1000 तक जितने भी नंबर हैं उसको जो स्क्वायर किया जाता है, तो उसका ट्रिक देखेंगे कि हमें 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के अंदर में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर के 1000 तक कोई भी नंबर आएगा तो 3 सेकंड के अंदर में आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है आपको 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, और वो भी एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर, या मैं बोलूँ अगर 11 का स्क्वायर तो 11 गुने 11, फिर 11 के 11 से गुना कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 का 4 होगा 3, 9 5, 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100 11 121 12 144 13 169 15 14 196 15 225 16 256 17 289 18 324 19 361 20 421 441 22 484 23 529 24 576 25 625 26 676 27 729 28 784 29 841 30 931 961 32 224 33 289 34 30 11 56 35 12 25 36 36 12 96 37 13 69 38 14 44 39 15 15 21 और 40 हो जाएगा आपका 1600। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको कम से कम, खैर हटाइए, 40 तक नहीं याद है तो कम से कम 30 तक जो है आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। ठीक है, खैर 20 तक भी कम से कम ज़रूर याद रहना चाहिए। उसके बाद ही आप जो है वो 1000 तक का जो स्क्वायर है वो आप जल्दी से कर सकते हैं, एकदम तेज़ी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको सोचना होगा। क्या सोचना होगा? कुछ बातें बस मैं आपके दिमाग में थोड़ा दे देता हूँ कि अगर कोई संख्या 0 से लेकर के 60 70 80 तक ले लीजिए। अगर कोई संख्या 0 से लेकर के 80 तक है, ठीक है, सपोज दैट 80 90 तक ले लीजिए, 90 तक है, ठीक है, या 70 तक ले लीजिए, 80 तक ले लीजिए। अगर कोई संख्या मतलब 0 से 80 तक का अगर कोई संख्या है तो उसमें हम लोग जो है उसको हम देखेंगे कि ये 50 से कितना अधिक है या 50 से कितना कम है। ये हमें देखना है कि ये जो संख्या है, जो 0 से हमने 70 तक संख्या लिया है, 80 तक जो संख्या लिया है, वो 50 से कितना अधिक है या 50 से कितना कम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 46 का स्क्वायर में अगर बोलूँ तो आपको देखना है कि ये जो 46 है ये 50 से अधिक है या कम है। तो हम देख रहे हैं कि 46 जो है वो 50 से कम है। ठीक है, तो कितना कम है देखिए, थोड़े धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ जाएंगे, तो 2 सेकंड का काम है, 1 सेकंड में ये क्लियर है। ठीक है, वो आप देखेंगे ही। तो आप देखिए कि ये जो 46 है वो 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर ये 50 से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, 50 के साथ अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या करना है, आपको 25 दिमाग में रखना है कि 25 में से 25 हमेशा 0 से 80 तक में कोई भी संख्या अगर आप 50 के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए 25। मतलब ये जो 46 है वो 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो 25 में से आप 4 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है? देखिए फिर से एक बार सुनिए, 46 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 कम करना है आपको किस में से, 50 में से नहीं, 46 में से नहीं, 4 कम किस में से करना है आपको, 25 में से 4 कम करना है। तो 25 में से 4 कम किया तो कितना हुआ, 21 हुआ। और कितना कम किए हैं, 4। तो 4 का स्क्वायर तो आपको याद है कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे 16 दे दीजिए आंसर। तो 46 का स्क्वायर कितना होगा, 2116। मान लीजिए अगर मैंने सोचा कि 37 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए 37 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको सोचना है कि ये जो 37 है वो 50 से कितना कम है। कम है तो कितना कम है, तो 37 3 40 10 50, 13 कम है। तो आपको क्या करना है, 25 में से 13 कम करना है। तो 25 में से जैसे ही आप 13 कम कीजिएगा कितना हो जाएगा,
12 हो जाएगा। घटाओ तो आता हो, ये भी 25 में -13 12 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना कम किया आपने? 13 कम किया, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, लेकिन आपको कितना डिजिट लिखना है? 2 डिजिट लिखना है हमेशा। तो ये जो हम 2 डिजिट, और ये जो 1 बच जाएगा, इस 1 को आप यहाँ पे ऐड कर दें, तो ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13 हो जाएगा, और ये जो 69 है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है 37 का स्क्वायर कितना होगा? 1369 होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको अगर मान लीजिए 62 का स्क्वायर करना है, तो 62 50 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो 12 ज़्यादा है, तो 25 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 37 होगा। 12 जोड़ रहे हैं ना, 12 ज़्यादा है, तो क्या करना है आपका? 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 होगा। 144 में से सिर्फ 44 यहाँ पे लिखना, और बच गया 1। ये जो 144 है, इसमें से ये 2 डिजिट यहाँ पे लिखना है, ये जो 1 है इसको यहाँ पे जोड़ देना। कितना हो जाएगा? 3844। इसका मतलब 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3844 हो जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए आपको 72 का स्क्वायर करना है, तो आप सोचिए कि 72 50 से कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है, तो 25 में 22 जोड़ेंगे 47 हो जाएगा। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर कितना? 21 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 441, और 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, 484 याद रखना चाहिए, कम से कम 25-30 तक स्क्वायर आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, अच्छा रहेगा। 484, तो ये सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना है, और ये जो 4 है वो ऐड कर दीजिए, तो 47 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, और ये 84 ये आ जाएगा। मतलब इसी चीज़ को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई भी आप नंबर सोच लीजिए। अभी हम 0 से 80 तक के बीच में सोच रहे हैं, उसके बाद 80 से सोचेंगे और आगे। ठीक है, अब आप देखिए, अब क्या करना है आपको? मान लीजिए कोई भी और 2-4 नंबर लेके प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर कितना ले लिया? 43 ले लिया। 43 का स्क्वायर कितना होगा? तो ये 43 50 से कम है, कितना कम है? 7 कम है, तो 25 में से 7 कम की कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 7 कम किए हैं, 7 का स्क्वायर 49, 49 में तो 2 ही अंक है, तो यहाँ पे सीधा 49 लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 0 से 80 तक के जितने भी अंक हैं वो कैसे होंगे? कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि वो जो अंक है कम से कम आपको 25 तक याद रहना चाहिए, 30 तक याद रहना चाहिए। क्लियर है? 20 तक भी कम से कम याद रहना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको देखना है कि ये जो है वो 50 से ज़्यादा है कि कम है। क्लियर है? अगर वो ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है? वो 25 में जितना ज़्यादा रहेगा 25 में उसको जोड़ देंगे, लिख देंगे, और जो जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करके लिख देना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई और एक अंक ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया 71 ले लिया मैंने, या 69 ले लीजिए मैंने, मान लीजिए 69 का स्क्वायर। तो देखिए 69 जो है 50 से कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है, तो 25 में 19 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 324, और 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। तो 361 जो 3 है उस इसमें जोड़ दीजिए 47, और 61 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? हाँ, चलिए अब हम और देखते हैं इससे आगे। अगर कोई संख्या 80 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, अगर कोई संख्या जो है वो अगर 80 से ज़्यादा है, ठीक है, 80 से ज़्यादा है और 150 तक में है, 80 से ज़्यादा और 150 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, मान लीजिए 85 का स्क्वायर आपको बोलेगा। ठीक है, तो 50 के करीब में अगर आप सोचते हैं तो 50 से ये कितना ज़्यादा हो जाएगा? 35 ज़्यादा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर आपको 25 में 35 ऐड करना होगा, फिर 35 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आपको 50 के सेंस में नहीं सोचना है, आपको किसके सेंस में सोचना है? आपको 100 के सेंस में सोचना है कि ये जो 85 है, 85 है, वो 100 से कितना ज़्यादा है या कम है। क्लियर है? तो फिर 100 से ये कितना कम है? कितना कम है? 15 कम है। तो क्या करना है आपको? इसमें से 85 में से, याद रखिएगा, इसमें से 15 कम कर दीजिए। तो 85 में से 15 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, 15 कम किए हैं तो 15 का स्क्वायर कीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। तो 225 में तो 3 अंक है, लेकिन लिखना कितना है? 2 ही अंक लिखना है। और ये क्या करना है? इसमें ऐड कर देना है। तो 2 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, वैसे इसका जो रूल है, जो नियम है, वो क्या होता है वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपको 93 का स्क्वायर करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि ये जो 93 है वो 100 के नज़दीक है, जिसके नज़दीक रहेगा उसके बारे में सोचना है। तो 100 के नज़दीक में, तो ये 100 से कम है, कितना कम है, 7 कम है। तो 93 में से आपको 7 कम कर देना है। 93 में से 7 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 86 होगा, 86 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 86 हुआ। अब क्या करेंगे, जो मेन नियम है वो मेन नियम है कि अगर आप 100 के करीब में सोचते हैं तो यहाँ पर जो आता है घटा के उसको 1 से गुना कर दीजिए। अगर आप कोई 200 के नज़दीक वाला कोई नंबर आप सोच रहे हैं तो उसको 2 से गुना कर दीजिए। अगर आप 300 के करीब वाला कोई नंबर सोच रहे हैं तो उसको आप 3 से गुना कर दीजिए। मतलब इसमें से घटाने के बाद 200, मान लीजिए हमने 300 के करीब में सोचा, मान लीजिए हमने सोचा यहाँ पर 312 का स्क्वायर कितना होगा। सपोज एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि 312 का स्क्वायर कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 312 है वो 300 के करीब में है। तो 300 के करीब में है मतलब क्या, 300 से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो इसमें और 12 ज़्यादा कर देना है, ठीक है। तो 300 में अगर आप 12 ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। और उसको जो जोड़ के आएगा या घटा के आएगा, मतलब मान लीजिए ये अगर कम रहता 300 से तो उसमें से घटाते, कम रहेगा तो घटाएंगे और ज़्यादा रहेगा तो जोड़ना है। और ज़्यादा है तो और ज़्यादा कर दीजिए, कम है तो और कम कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 312 नहीं रह करके, मान लीजिए यहाँ पर रहता आपका 280 रहता, इसका स्क्वायर करना था। तो 280 जो है ये क्या है, 300 से कम है, 300 के करीब में है, नज़दीक में है। तो 300 से कम है, कितना कम है, 20 कम है। तो 280 में से 20 और कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 312 है। तो 312 क्या है, 300 से ज़्यादा है। तो 300 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो 12 और ज़्यादा कर देना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 324 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया। उसके बाद नियम है कि जितना आप जिसके नज़दीक में है उससे उसको गुना कीजिए। मतलब 100 के नज़दीक में है तो 1 से गुना कीजिए, 200 के नज़दीक में है तो 2 से गुना कर दीजिए, 300 के नज़दीक में है तो 3 से गुना कर दीजिए। गुना करना आसानी है। मान लीजिए इसको, ये किसके नज़दीक में था, 300 के नज़दीक में था, ठीक है। तो 26 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 3 6 18, 3 2 6 7, 780 हुआ। अब ये क्या है, 300 के नज़दीक में है तो इसको भी 3 से जब गुना करेंगे तो 300 तिया 900, 24 तिया 72, तो कितना हो जाएगा, 972 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आई बात। अब देखिए अब क्या करना था, यहाँ पे देखिए ये 280 क्या था, 300 से कम था, कितना कम था, 20 कम था। तो फिर आप 20 का स्क्वायर कीजिए, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, कितना होगा, 400। तो सिर्फ इसमें 2 डिजिट लिखना है। ये क्या है, इसको आप ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे, 780 है तो ये 4 कहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे, और ये जो 2 जीरो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 972 है। अब क्या था, कितना ज़्यादा था, 12 ज़्यादा था। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और 144 में तो 3 अंक है, लिखना है 2 ही अंक है। ये इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 44, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर आप सोच लीजिए 1 से लेकर के 1000 तक। मान लीजिए अब उसमें आपको दिमाग लगाना है। मान लीजिए एक और सवाल बताते हैं। मान लीजिए कि आपको 795 का स्क्वायर करना है। सपोज 795 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जाएगा ये 795 है, ये 800 के नज़दीक में है, 800 के नज़दीक में है। क्लियर है। तो 800 के नज़दीक में जो है तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 8 से गुना करना पड़ेगा। क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करना है, इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे वो सोचिए। 795 है, 800 के नज़दीक में है, इसका मतलब 800 से कम है। कितना कम है, 5 कम है। तो इसमें से 5 और कम कर दीजिए। तो 795 में से जब हम 5 और कम करेंगे, ठीक है, लाइट चली गई है। तो ये जो 795 है वो क्या था, 800 से 5 कम था। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 और कम कर देंगे। कितना हो जाएगा, 790 हो गया। और ये किसके नज़दीक था, 800 के। तो इसको हम क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे, ठीक है। और कितना कम किए हैं, 5 कम किए हैं। तो इसमें जो आएगा गुना करके, उसमें 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 लिख देना, 25 लगा देना है बस। तो गुना करना तो इजी है, कर लीजिए। 800 8 9 72, 7 8 7 56, और 7 कितना हो जाएगा, 56 और 7 हो जाएगा आपका 62, और ये 25 लगा दीजिए यहाँ पे। हो गया। हाँ 8 7 56 और 7, तो 56 और 7 हो जाएगा 63, ठीक है। अब देखिए
ये तो अब आप समझ चुके हैं कि किस तरह से करना है, लेकिन मैं कुछ और बात बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमने 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 इसके संबंध में हम सोचेंगे। मतलब सोचे जैसे कि मान लीजिए हमने इसको किसके नज़दीक में सोचा, इसको हमने सोचा 800 के नज़दीक में। तो 800 के नज़दीक में सोचा तो जो अंक आया घटा के, कम था तो घटाए, उसी में से उतना घटा दिए, और घटा के जो आया उसको हमने किससे गुना किया, 8 से गुना किया। मतलब 800 के नज़दीक में था तो 800 बट्टा 800 मतलब 8 आया तो 8 से गुना किया। 100 के नज़दीक में रहता है 100 बट्टा 100 किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। 200 के नज़दीक में रहेगा तो 200 बट्टा 100 2 से गुना करेंगे। 500 के नज़दीक में रहेगा 500 बट्टा 100 मतलब 5 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा अंक हम लेते हैं जो 250 के नज़दीक में है। मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 261 का स्क्वायर, अगर मैं बोलूँ 261 का, तो इसको अगर आप 200 के नज़दीक में लेंगे तब तो ये 200 से 61 ज़्यादा हो गया, तो फिर इसमें आप 61 जोड़िए, बड़ा काम है। 300 के नज़दीक में सोचते हैं तो 300 से ये कम हो गया, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम हो गया, 39 कम हो गया, तो फिर इसमें से आप 39 कम कीजिए, समझ रहे हैं। तो फिर और भी मुश्किल है, फिर आप उसका स्क्वायर जितना कम करेंगे जितना ज़्यादा करेंगे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 200 के नज़दीक में सोचते हैं तो 200 में 61 ज़्यादा है, 61 जोड़िए फिर 61 का स्क्वायर कीजिए, लिखिए, भारी कम हो जाएगा। 300 के नज़दीक में सोचते हैं तो 300 से ये 39 कम है तो इसमें से 39 माइनस कीजिए, लिख दीजिए, फिर 39 का स्क्वायर जो आएगा वो लिख दीजिए। लेकिन ये जो है 261 वो किसके नज़दीक में है, ना 200 के नज़दीक में है ना 300 के नज़दीक में, ये 250 के नज़दीक में है। 250 के नज़दीक में जब रहेगा, देखिए ध्यान से, 250 के नज़दीक में जब रहेगा तो 250 बट्टा 100 कितना हो जाएगा, 0 0 5 6 25 5 2 10 कितना आया, 5 बट्टा 2। तो जो आएगा उसको 5 बट्टा 2 से गुना करना है। क्या करना है, कैसे करना है वो ध्यान से समझिए। यहाँ पे बता देता हूँ। 261 है तो 250 से कितना ज़्यादा, 11 ज़्यादा, तो 261 में 11 जोड़ दीजिए, 272 हो जाएगा। 272 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे, 5 बट्टा 2 से, क्योंकि हमने 250 के नज़दीक में सोचा है तो 250 में 100 से भाग देंगे 5 बट्टा 2, तो 5 बट्टा 2 से जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 36 2 72 136 आए, 5 से गुना कर दीजिए, 5 6 30 5 3 15 थे 18 और 5 1 5 1 6 680। और कितना ज़्यादा था, 250 से 11 ज़्यादा था तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, ये एक जुड़ जाएगा यहाँ पे तो 681 हो जाएगा, और ये जो 21 है यहाँ पे लिख देंगे 681 और 21, ठीक है। उसी तरह अगर कोई अंक जो है वो 350 के नज़दीक में है तो उसको किससे गुना करेंगे, तो 350 के नज़दीक में है तो 350 बट्टा 100, 0 0 कट जाएगा, 5 7 35 5 2 10, 7 बट्टा 2 से गुना करेंगे। मान लीजिए कोई अंक है, अगर हम बोल दें कि बताइए 356 का स्क्वायर क्या होगा, बताइए आप लोग 356 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए 356 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको किसके, ये 356 किसके नज़दीक है, 350 के नज़दीक में है, तो ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 और बढ़ा देना है, तो कितना हो जाएगा, 356 और 6 कितना हो जाएगा, 362 हो जाएगा। इसको गुना किससे करेंगे, तो 350 के नज़दीक में था तो 350 बट्टा 100, 5 2 10 5 7 35, 7 बट्टा 2 से गुना करना है इसको, 7 बट्टा 2 से करते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 1 18 2 36, 2 1 2, 7 से गुना कर दीजिए, 7 8 56, 5 7 1 7 और 5 12, कितना ज़्यादा था, 6 ज़्यादा था, 6 का स्क्वायर 36 लिख दीजिए, यहाँ पे हो गया, समझ रहे हैं। तो आप सोचिए, अब आप बोलिए, अब तो आप कर सकते हैं किसी भी नंबर का। अब आप बोलेंगे कि सर 50 के नज़दीक में जो क्वेश्चन था, मान लीजिए 62 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि 62 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, ठीक है, 12 ज़्यादा है, तो हम 25 में 12 क्यों जोड़े, 50 में यहाँ पर इसमें क्यों नहीं जोड़ा हमने, ठीक है। तो इसका नियम क्या है, देखिए 50 है तो 50 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 50 का आधा क्या होता है, 50 का आधा क्या होता है, 50 बट्टा 100 करेंगे तो 5 2 10, 1 बट्टा 2, मतलब जो नंबर आएगा उसको हम क्या करेंगे, 1 बट्टा 2 से गुना करेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 62 है तो 62 क्या है, 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है,
12 ज़्यादा है, तो 62 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। 74 हो गया। अब 1/2 से गुना कर दीजिए, 1/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 1 2 7 14, 37 हो गया। हाँ, अब कितना ज़्यादा था? 50 से ये 12 ज़्यादा था, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 जो होता है तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ 44 लिखेंगे, इस एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ये 44 यहाँ पे हो जाएगा, तो 38 44 आंसर हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि अगर 50 के नज़दीक में आप सोच रहे हैं ना, तो 50 इसमें नहीं जोड़ के आप सीधा 25 में जोड़ दीजिए, तो आपको गुना नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए 62 है, तो 62 का स्क्वायर, तो 50 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, तो 25 में सीधा 12 जोड़ दीजिए ना। 50 का सीधा आधा कर लेते हैं पहले 25, तो 25 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 37 होगा। हाँ 37 होगा, तो 37 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 होगा। 144 होगा तो एक इसमें ऐड कर देंगे, तो 38 और 44 हो गया 144। क्लियर है? क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। 1 से लेकर के 100 तक नंबर हैं, आप लोग आराम से बैठ जाइए घर पे, और एक दिन पूरा दिन लग जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा इसी ट्रिक पे। प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको 40 तक अगर आपको स्क्वायर याद है, 30 तक ले लीजिए, 40 तक छोड़िए, 30 तक अगर आपको स्क्वायर याद है, तो आप 1 से लेकर के 1000 तक के किसी भी नंबर का इस ट्रिक से 3 सेकंड के अंदर में, 3 से ज़्यादा हो गया 5 सेकंड के अंदर में आप 1 से लेकर के 1000 तक किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।